हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो क्या है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम कहते किसे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, या कह लो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करती हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूट की, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। राइट, आर यू गेटिंग कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। So how can we define? Colligative properties of dilute solutions are the properties which depend upon number of solute particles or molar concentration of solute in the solution. तो हमारे पास 4 colligative properties हैं। How many colligative properties we have? 4. कौन कौन सी है वो? नंबर 1, relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure. So these are 4 colligative प्रॉपर्टीज़। और ये जो चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें डिफरेंट सॉल्यूट्स के मोलर मासेस को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। राइट, और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जब हम मोलर मासेस किसके? सॉल्यूट के, जब हम सॉल्यूट के मोलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दीज 4 प्रॉपर्टीज़, ऐसे मोलर मास को हम क्या कह देते हैं? ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस। राइट, सो अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन्हें कैरी ऑन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसका मीनिंग है या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। यस, स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 सिस्टम्स कंसिडर किए हैं, दोनों ही क्लोज सिस्टम है। एक में हमारे पास प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है और दूसरे सिस्टम में हमारे पास क्या है? वोलाटाइल सॉल्वेंट, लेकिन उसमें क्या ऐड किया हुआ है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखिए क्या है, जो कि प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट प्योरली वोलाटाइल है, वो इजीली वेपर्स बना सकता है, तो वेपर फेज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे पार्टिकल्स की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो यही केस है कि यहाँ पे प्रेशर जो है इन केस ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली इवेपोरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है? जो कि अपने आप को इजीली इवेपोरेट नहीं होने देता। अब ये जो रेड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये शो कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो वोलाटाइल है, मतलब वो इवेपोरेट हो सकते हैं इजीली। अब इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ये पार्टिकल्स आसानी से इवेपोरेट होने वाले नहीं हैं। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? अब क्योंकि इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है इसलिए इसने पूरे सॉल्यूशन में, ये कह लो सॉल्वेंट का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया है। अब ये खुद तो इवेपोरेट हो नहीं रहा और साथ ही में अगर कोई यहाँ से सॉल्वेंट का पार्टिकल इवेपोरेट होना चाहे तो ये उसे भी इवेपोरेट होने नहीं देगा क्योंकि इसने रास्ते में उस कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, जब भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो जो
वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, मतलब प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर हाई रहेगा, जबकि अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो इन कंपैरिजन जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा। सो लोअर वेपर प्रेशर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए उस केस में। नाउ व्हाट वी हैव, रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है दैट पी टोटल जो है किसके इक्वल होता है, डाल्टन ने कहा कि जो पी टोटल है वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के, ये है एज पर डाल्टन्स लॉ। अब रॉल्स क्या कहता है दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, right, pa is equals to p naught a into xa and pb is equals to p naught b into xb। अब देखिए यहाँ पे वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो ये वेपर फेज जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, देयर आर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वेपर प्रेशर भी किसके कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो है ही नहीं। सो व्हाट वी कैन से, सिंस द वेपर प्रेशर इज ड्यू टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, ये जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के कारण है, तो इसलिए जो टोटल प्रेशर भी रहेगा वो किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल। और हमें रॉल्फ ने बताया है दैट पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, तो जो हमारा पी टोटल है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, राइट। नाउ वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल। अब यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पी के। अब इस इक्वेशन को हम 1 मार्क कर लेते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं 2। नाउ यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू फिल कर देंगे। पी टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए एज इट इज, एक्स ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी, राइट। अब ये पी नॉट ए इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो हमारे पास क्या आएगा, पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। डन, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखो, P टोटल अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी को हम इधर ले जाएंगे, नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स बी, 1 एज इट इज। अब ये एक्स बी तो माइनस इधर है, उधर जाके प्लस हो गया, तो ये P टोटल अपॉन P नॉट ए उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा 1 माइनस P टोटल अपॉन P नॉट ए। एलसीएम लेंगे, P नॉट ए यहाँ आ जाएगा P नॉट ए माइनस
पी टोटल। डन। अब देखिए ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टोटल, पी नॉट ए माइनस पी टोटल, मतलब कि पी नॉट ए मतलब प्योर ए, प्योर सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर है। मान लो ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, हम लोग मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर जब ये प्योर फॉर्म में है तब कितना है। जस्ट रैंडम वैल्यूज आपको दे रही हूँ समझाने के लिए। मान लो इसका वेपर प्रेशर है समथिंग 35, जस्ट रैंडम वैल्यूज 35, और जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 20। कितना डिक्रीज आया, कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर 35 माइनस 20, कितना लोअर हुआ, व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 35 माइनस 20, कितने का डिक्रीज आ गया 15 का। हमने क्या किया कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें से सल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 35 क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट ए माइनस क्या किया उसमें से सल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज पी टोटल। क्या है हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टोटल वो क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जबकि ये जो कंप्लीट टर्म है दैट इज पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, मतलब हम रेशो ले रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, किसके साथ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ। वी आर टेकिंग द रेशो, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो पी नॉट ए माइनस पी टोटल इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी रेशियो है, इसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया दैट जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रही है एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन, x represents to mole fraction, b represent to solute, mole fraction of solute। अब relative lowering in vapor pressure क्या है colligative property। हम यही कह रहे हैं ना कि relative lowering in vapor pressure is one of the colligative property, और ये किसके इक्वल आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ solute के। अगर मान लो आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए दैट वाई relative lowering in vapor pressure is a colligative property, कि जो relative lowering in vapor pressure है वो colligative property क्यों है, what is the reason। तो आप क्या कहोगे कि colligative properties क्या हैं, ऐसी properties जो कि मोलर concentration पे डिपेंड करे। मोलर concentration किसकी solute की। अभी हमने definition की है ना that the properties which depend upon the number of particles of solute or molar concentration of solute in solution are called as colligative properties। और यहाँ से हमें क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि जो colligative property है किसके इक्वल आ गई है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है सल्यूट। सो व्हाट वी कैन से, क्योंकि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है, विच इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, 1 मार्क में रहेगा ये सिंपली, राइट। सो इसे भी याद रखना।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेट करना है यूजिंग आवर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं। क्या था फॉर्मूला? पी नॉट ए माइनस पी टोटल divided by P naught A which is equals to XB। XB यहाँ क्या है? X हम किसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन को, और B यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट। तो XB क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन? number of moles of solute divided by total number of moles। total number of moles क्या होंगे हमारे पास? number of moles of solvent plus number of moles of solute, right? you getting the point? अब यही जो XB की वैल्यू है हम अपनी इक्वेशन में फिल कर दें तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? P naught A minus P total divided by P naught A। XB जो कि मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की, फॉर्मूला फिल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। अगर हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। डाइल्यूट ज़्यादा है ना सोल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसलिए अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स को ऐड करते भी हैं तभी भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर किसके इक्वल आएगा? Na के। अब इसे समझने के लिए देखो, दैट वाई आई हैव रिटन सो, कि अगर मेरे पास 100 है, 100 में अगर हम लोग 0.001 ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या रह जाएगा? 100। अगर 100 में 0.001 ऐड किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या रह गया? 100। सिमिलरली जो हमारे पास Na की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ Nb, तो इसलिए अगर Na में Nb ऐड किया भी जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर किसके इक्वल रह जाएगा? Na के इक्वल। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, आप इसे चलो मार्क कर लो, A मार्क कर लो क्योंकि आप 1 पहले भी लिख चुके हो। सो व्हाट वी हैव नाउ, ये जो वैल्यू है Na प्लस Nb अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Na, ये हम हमारी इक्वेशन A में फिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? P naught A minus P total divided by P naught A is equals to NB as it is। Na plus Nb की जगह हमें क्या लिखना है? Na only। So we have this equation। Now Na क्या है? Number of moles of A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अब किसके इक्वल रहता है? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मार्क करते हैं कैपिटल W, राइट? ए का है तो सबस्क्रिप्ट साथ में लिखेंगे A।
देन वी हैव मोलर मास। मोलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट में हम लोग ए लगाएंगे, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द सॉल्वेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आ गए हमारे पास, WA डिवाइडेड बाय MA। जो W है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, जो M है वो रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। अगर सबस्क्रिप्ट A लगा हो तो उसका मतलब है सॉल्वेंट, अगर सबस्क्रिप्ट B लगा हो तो उसका मतलब है सॉल्यूट। सिमिलरली अगर हमें NB फाइंड करना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ, सो वी विल राइट W देयर, कैपिटल W। B रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, ऑब्वियसली इसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लगाएंगे, B। देन वी हैव मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास के लिए हम क्या लगाएंगे, कैपिटल M, एंड टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूट हम सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे B। अब ये NA एंड NB इसकी वैल्यू हम यहाँ फिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P0A माइनस P टोटल, P0A माइनस P टोटल डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू NB। NB की वैल्यू क्या है, WB अपॉन MB, WB अपॉन MB। ये हमने NB की वैल्यू फाइंड कर दी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ NA। NA की वैल्यू क्या है, WA अपॉन MA अपॉन MA, सो ये ऊपर चला जाएगा। वी हैव दिस थिंग डन। अब अगर हमें ये बाकी सभी वैल्यूज पता हो, हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WB, what is the value of MA, WA, we can easily calculate the value of MB। तो MB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, so by using relative lowering in vapor pressure we can calculate the value of MB। MB यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ solute, right? So hence we can find the value of molar mass। अब ये जो हमने डेरिवेशन की है ये तो वैलिड है जब सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो, व्हेन द सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। लेकिन अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो उस टाइम पे ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये वैलिड नहीं रहेगी। तो हमें एक ऐसे फॉर्मूला की ज़रूरत है जो कि सभी पे वैलिड हो, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, अगर ये हमें नहीं बनाना है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए तो हम ये जो कंडीशन हमने इस पे लगाई है उस कंडीशन को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो जब ये कंडीशन नहीं रहेगी तो डेफिनेटली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, राइट? सो देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, उसमें हमने XP की वैल्यू को फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग द reciprocal of equation A। रेसिप्रोकल लेने पे हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ने चेंज कर दिया हमने, P0A डिवाइडेड बाय P0A माइनस P टोटल विच इज इक्वल्स टू NA प्लस NB डिवाइडेड बाय NP। अब ये साइड अभी एज इट इज़ रहने दो, P0A डिवाइडेड बाय
पी नॉट ए माइनस पी टोटल विच इज़ इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, देखो एन बी है, इसे दोनों साइड पे हम लोग स्प्लिट कर देते हैं डिवाइड करने के लिए। क्या आ जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी, क्योंकि एलसीएम लेने पे मिलना तो हमें एन बी ही है, तो हमने सिंपली से स्प्लिट किया है और सिंप्लीफाई करने के लिए। एन बी एंड एन बी कैंसिल, व्हाट वी हैव नाउ, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल एन ए अपॉन एन बी प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। डन। सो नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, एन ए अपॉन एन बी, पी नॉट ए माइनस पी टोटल, पी नॉट ए माइनस ये सारी चीज़ एज इट इज़, पी नॉट ए माइनस पी टोटल, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एन ए अपॉन एन बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस माइनस प्लस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल, पी नॉट ए कैंसल। सो हमारे पास क्या बचा, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी विच इज इक्वल्स टू पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल। वापस से इसका रेसिप्रोकल, पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल which is equals to NB upon NA। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन सभी तरह के सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। जो हमने इससे पहले इक्वेशन बनाई थी उस पर हमने स्पेशल कंडीशन लगाई थी दैट कि अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो। अब हमने ऐसी कोई कंडीशन सेट नहीं की है, सो दिस इक्वेशन और दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर ऑल, सभी के लिए वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए है, अगर आपको एन बी एन ए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज़ अगर आपको गिवन है तो डायरेक्टली फिल कीजिए, अगर नहीं गिवन है, मास या मोलो मास गिवन है, देन आप एन ए और एन बी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये याद रखिए कि ये जो इक्वेशन है ये सभी के लिए वैलिड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन हम लोग हमारी सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।